वेलकम टू मैथ मीटिंग्स स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि बिज़ाहिर होमोजेनियस फॉर्म में नहीं हैं, जो कि ज़ाहरी तौर पर तो होमोजेनियस इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस फॉर्म में। तो हम ऐसी इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि हम उन्हें होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर को ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीक़ाकार हमारे पास क्या होता है। हम होमोजेनियस इक्वेशन को पहले एक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फिर उस सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हम इस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस देखते हैं कि किस तरह की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, किस फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं जिनको हम होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस टाइप्स की इस तरह की हमारे पास होती हैं जिनको हम होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो पहले हमारे पास हम पहले टाइप को जो है वो डिस्कस करेंगे और देन सेकंड टाइप पर आएंगे। तो टाइप 1 में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे वो क्या टाइप है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ax1 plus a1x plus b1y plus c1 dx plus a2x plus b2y plus c2 dy इक्वल टू 0। तो टाइप 1 में हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इंटू dy इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन किस तरह की हो, अगर इस फॉर्म की होमोजेनियस इक्वेशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों होमोजेनियस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें होमोजेनियस के लिए क्या होता है कि हर टर्म में जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई के एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स का एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर y का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें जहाँ पर x और y मौजूद नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर x या y का एक्सपोनेंट क्या है? 0 है। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन होती तो यहाँ पर x और y का एक्सपोनेंट क्या होता? 1 होता। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस टाइप की अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसे हम होमोजेनियस फॉर्म में किस तरह रिड्यूस करेंगे, तो ये हम सीखते हैं। The differential equation is not homogeneous. होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, बट it can be reduced, to a homogeneous form
to a homogeneous form as illustrated below। किस तरह से हम इक्वेशन को होमोजीनियस में रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस तरह की होगी, अब यहाँ पर क्या है, इफ़ अगर इक्वेशन क्या हो A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, तो यहाँ पर A1 A2 B1 और B2 क्या है, तो इक्वेशन में देखिए कि यहाँ पर आपके पास जो A1 है वो x का कोफिशिएंट है, A2 यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, और B1 क्या है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, और B2 क्या है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट। तो अगर ये जो रेशो है इन कोफिशिएंट्स के बीच में ये बराबर ना हो, x के कोफिशिएंट्स और y के जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में अगर ये रेशो बराबर ना हो, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे वो किस तरह की करेंगे, तो हम यहाँ पर जो इफ़ A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, अगर x और y के कोफिशिएंट्स की रेशो बराबर ना हो, देन वी मेक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, x इज इक्वल टू स्मॉल x जो है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल X प्लस H, और स्मॉल y को सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल Y प्लस K। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 हो, तो हम किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, हम स्मॉल x को सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस H, और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे y प्लस K। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम सेकंड टाइप पहले देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और होमोजीनियस नहीं है, तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में A1 ओवर A2 बराबर ना हो B1 ओवर B2 के, तो तब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं। अब सेकेंडली हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में A1 ओवर A2 ये रेशो बराबर आ जाए B1 ओवर B2 के, यानी कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रेशो इक्वल हो, तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, तो तब हम पुट करते हैं z इक्वल टू A1x प्लस B1y, या यूं कह लें कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ली है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो आपको दो केस मिलेंगे। पहला केस क्या है कि A1 ओवर A2 जो कि x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो इक्वल ना हो B1 ओवर B2 जो कि y के कोफिशिएंट्स हैं इस रेशो के इक्वल ना हो, तब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, तब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, तब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास A1 ओवर A2 ये रेशो बराबर हो B1 ओवर B2 के, तब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, तब हम पुट करते हैं z इक्वल टू A1x प्लस B1y। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और हम समझते हैं कि किस तरह से हम इक्वेशंस को, डिफरेंशियल इक्वेशंस को होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास dy ओवर dx
इक्वल टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 1। तो देखिए कि अब ये इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट्स ना होते, तो ये इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो क्या है कि यहाँ से यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है। तो किस तरह से रिड्यूस हो सकती है, तो उसके लिए अब हमारे पास क्या है, A1 ओवर A2। चेक क्या चेक करेंगे हम कि A1 ओवर A2 जो है वो क्या है, A1 x का कोफिशिएंट, ऊपर वाली टर्म में x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, तो A1 ओवर A2 आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेकेंडली क्या चेक करना है, B1 ओवर B2। तो B1 क्या है, 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट B1 है और जो दूसरी आपके पास फ्रैक्शन है उसमें दूसरी आपके पास जो टर्म है y की, उसमें y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो इस तरह B1 ओवर B2 क्या आएगा, -3 आएगा। तो क्लियरली A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो जो इक्वेशन है आपके पास वो पहले टाइप की है, यानी कि यहाँ पर आपके पास सेटिस्फाई हो, यहाँ पर जो A1 है, तो A1 ओवर A2 ये रेशो इक्वल नहीं है B1 ओवर B2 के, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देन पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ पर जब आपके पास A1 ओवर A2 बराबर ना हो B1 ओवर B2 के, तब हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉल x बराबर है x प्लस h के और स्मॉल y बराबर y प्लस k के। तो इक्वेशन जो कि आपके पास ये गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब हम ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। जब हम इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल लें और यहाँ पर भी डिफरेंशियल लें। डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, डी ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एच, चूँकि कांस्टेंट है और यहाँ पर के जो है वो भी कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर डिफरेंशियल लें, डी वाई इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल वाई, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल वाई प्लस के का जो डिफरेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्मॉल डी एक्स किसके बराबर है, डी ऑफ कैपिटल एक्स, डी ऑफ स्मॉल वाई ये किसके बराबर है, डी ऑफ कैपिटल वाई। तो इस तरह से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास क्या बन जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, डी कैपिटल वाई ओवर डी कैपिटल एक्स, क्योंकि डी वाई बराबर है डी कैपिटल वाई के, डी एक्स बराबर है डी कैपिटल एक्स के, ये टर्म तो 0 हो गई यहाँ पर। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब हमने स्मॉल एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 3 इंटू वाई, वाई को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, वाई प्लस के, वाई प्लस के -5 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास x माइनस वाई माइनस 1 है गिवन इक्वेशन में, तो स्मॉल x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x प्लस एच माइनस स्मॉल वाई, वाई क्या है, कैपिटल वाई प्लस के -1। तो अब हम सिंपली जो है वो इसे सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, कैपिटल x प्लस एच प्लस 3y
प्लस 3k माइनस 5 डिवाइडेड बाय कैपिटल X प्लस h माइनस y माइनस k माइनस 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हम यहाँ तक इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट है h और k, यहाँ पर जो h और k है इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3y प्लस h प्लस 3k माइनस 5 डिवाइडेड बाय, हम कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। x माइनस वाई प्लस h माइनस k माइनस 1। तो h और k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है, h माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास h और k की जो वैल्यूज़ आती हैं वो है h इज़ इक्वल टू 2 और k की जो वैल्यू आएगी वो है 1। तो h और k की इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। dy ओवर dx, h और k की वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, कैपिटल X प्लस 3y प्लस, तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास h और k की वैल्यूज़ आएंगी, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। जब ये वैल्यूज़ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो बराबर ज़ीरो। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस, इसी तरह से ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए h इज़ इक्वल टू 2, k इज़ इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, क्योंकि h और k जो हैं वो इन इक्वेशंस की वैल्यूज़ हैं, सिस्टम की वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह से वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, दोनों एक्सप्रेशंस की ज़ीरो हो जाएंगी। इस तरह से आपके पास जो अब इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो अब जो ये इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो रिड्यूस हो गई है होमोजीनियस इक्वेशन में। तो आप क्या कह सकते हैं, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो भी मेथड है वो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो अब हम सिंपली जो है वो मेथड अप्लाई करते हैं और होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास क्या है कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट y, अब यहाँ पर कैपिटल Y है तो कैपिटल Y इक्वल टू v कैपिटल X। होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कैपिटल Y इक्वल टू v कैपिटल X। तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव जो है वो भी चेंज हो जाएगा। dy ओवर dx इक्वल टू डेरिवेटिव इसका क्या होगा, v
प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 अब हमारे पास क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स माइनस y इक्वल टू कैपिटल v इंटू एक्स। तो x कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन लें तो 1 प्लस 3v डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x कॉमन है 1 माइनस v। तो x और x कैंसिल आउट होने के बाद सिंपली हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बचेगा वो है 1 प्लस 3v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3v ओवर 1 माइनस v, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो v है इसे इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि अब हम इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेपरेबल फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लेके जा रहे हैं। तो सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन को लाने के लिए क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को, जो एक एक जैसे वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड पे करेंगे। तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3v ओवर 1 माइनस v। तो नेक्स्ट इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके हमारे पास 1 प्लस 3v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। तो ऊपर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे पास जो ये x डी वी ओवर डी एक्स है, अब चूंकि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो डी वी है इस डिफरेंशियल को इस साइड पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, डी एक्स ओवर एक्स डी वी डी एक्स ओवर एक्स डी वी इक्वल टू 1 माइनस v ओवर 1 प्लस v होल स्क्वायर। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ये डी वी है ये भी इस साइड पे होना चाहिए। तो डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस v होल स्क्वायर इंटू डी वी। तो अब क्या है कि हमारे पास अब जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि ये एक सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। तो इस सेपरेबल इक्वेशन को अब हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अब हम यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अब हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी होल स्क्वायर डी वी। तो लेफ़्ट साइड पर तो हम इजीली जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपली क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू राइट साइड पे जो फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी होल स्क्वायर, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सिंपल फैक्टर्स बन जाएंगे उन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इस 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी होल स्क्वायर इस फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो दो फंक्शंस आते हैं वो हैं -1 ओवर 1 प्लस वी डी वी प्लस 2 ओवर
1 प्लस वी होल स्क्वायर डी वी। तो इस तरह हमारे पास इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने से हमारे पास दो फंक्शंस जो दो फैक्टर्स आते हैं वो हैं -1/1 प्लस वी, और दूसरा हमारे पास आता है 2/1 प्लस वी होल स्क्वायर डी वी। अब हम इन फंक्शंस को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इक्वल टू log ऑफ x इक्वल टू -1/1 प्लस वी, -1 इंटू 1/1 प्लस वी की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ 1 प्लस वी प्लस 2 1/1 प्लस वी होल स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, 1 प्लस वी रेज टू पावर -2 डी वी इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस वी प्लस 2 1 प्लस वी रेज टू पावर -2। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 प्लस वी रेज टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमने पढ़ा कि किस तरह से अब हमारे पास जो वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस हैं, सेपरेबल इक्वेशंस को हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे जो है वो इंटीग्रेशन साइन लिया, और इंटीग्रेशन साइन लेने के बाद हमने उन्हें इंटीग्रेट किया। यहाँ पर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व किया तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस ये आ गए। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया -1/1 प्लस वी को, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आई -log ऑफ 1 प्लस वी। और जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि 1 प्लस वी रेज टू पावर -2 डी वी है। तो यहाँ पर 1 प्लस वी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो अब फंक्शन जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। अब सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है कि v की जो है वो वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करनी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, v की वैल्यू पुट करते हैं और वापस हम जो अपना सोल्यूशन है वो x और y में हासिल करते हैं। तो सिंप्लीफाई करें इसे, log ऑफ x इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस वी माइनस 2/1 प्लस वी। 1 प्लस वी रेज टू पावर -1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 प्लस वी रेज टू पावर +1 हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। अब जो ये कांस्टेंट है अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया था आंसर वो था log ऑफ x। तो इस कांस्टेंट को आप log के साथ भी ऐड कर सकते हैं, log ऑफ c भी कर सकते हैं। जब log ऑफ c करेंगे तो इस साइड पे ऐड कर लें तो आपके पास जो है वो log x प्लस log c हो जाएगा, जो कि इजीली जो है वो log कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह से कांस्टेंट लिखें तो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू थी y की, y इज़ इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर x। तो जहाँ पर v है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y ओवर x। log ऑफ x इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस वी इक्वल टू y ओवर x माइनस 2/1 प्लस वी इज इक्वल टू y ओवर x प्लस कांस्टेंट c। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद log ऑफ x इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस y ओवर x माइनस 2x ओवर x प्लस y। तो यहाँ पर आपने अब क्या करना है कि जब इसे सिंप्लीफाई कर लिया, v की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कैपिटल x और कैपिटल y हैं, जबकि जो गिवन इक्वेशन थी हमें वो किस में थी, वो स्मॉल x और स्मॉल y में थी। तो अब हमें सोल्यूशन किस में चाहिए, हमें सोल्यूशन भी उन्हीं वेरिएबल्स में चाहिए, यानी कि स्मॉल x और स्मॉल y में चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो भी हमारी सब्स्टिट्यूशन थी कैपिटल x और कैपिटल y की, अब हम वो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो स्मॉल x हमने जो सब्स्टिट्यूट किया वो था कैपिटल x प्लस h।
तो अब हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस एच विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, और एज की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एज की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। तो इस तरह से कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 2। इसी तरह स्मॉल वाई हमने सब्स्टिट्यूट किया, वाई प्लस के, तो कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस के विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि जो हमारे पास के था इसकी वैल्यू आई थी 1। तो अब हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस log of capital X is equal to x minus 2, capital Y is equal to y minus 1 divided by capital X is equal to x minus 2 minus 2x, 2 into capital X is equal to x minus 2 divided by x minus 2 plus y minus 1। तो अब हम जो है वो इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 3 प्लस कांस्टेंट जो सी है ये भी साथ यहाँ पर आता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कांस्टेंट सी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक अब हम जो है वो यहाँ पर जो लॉग वाली वैल्यूज़ हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3। अब जो ये डिनोमिनेटर में है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है वो माइनस के साथ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही एक माइनस मौजूद है तो इसलिए यहाँ पर अब ये प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो लॉग वाली दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इस वैल्यूज़ को हम सारी लॉग वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ ये फंक्शन रहने देते हैं। लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन बचेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बचेगा ये। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से अब ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि स्मॉल x और स्मॉल y वेरिएबल्स में थी, और इस तरह से हमने जो है वो सोल्यूशन स्मॉल x और स्मॉल y वेरिएबल्स में हासिल कर लिया है, विच इज़ रिक्वायर्ड solution।